वेलकम बैक रग स्टूडियो की इस जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीब को एक दफ़ा फिर से आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त मेरे साथ मेरे एक बड़े खूबसूरत दोस्त और होस्ट मौजूद हैं मोहम्मद अकमल। उनके साथ हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अकमल, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हमाद। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा अकमल, मैं अपने नाजरीन से यहाँ पर सबसे पहले एक खबर शेयर करना चाहूँगा कि पंजाब आर्ट कौंसिल की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीब का इनकाद, ढोल भी बजाए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ डॉक्टर अकबर से। जी डॉक्टर अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब आर्ट कौंसिल की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीब का इनकाद किया गया। इस वक्त आप मनाज़र देख सकते हैं कि तकरीब के दौरान ढोल भी बजाए गए हैं। ये इनकाद ना सिर्फ जश्न आज़ादी की खुशी में निकाला गया है बल्कि अपने कश्मीरी भाइयों के लिए भी निकाले गए हैं। आप मनाज़र देख सकते हैं कि इस ट्रक पर बच्चे बड़े सभी खुशी के साथ बैठ रहे हैं। ट्रक में पाकिस्तानी सखावत को भी ज़ाहिर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर हमें तफसीलात से आगाह करने का। अच्छा अकमल, आप किस तरीके से इस दिन को मनाते हैं, इसकी खुशियाँ किस तरीके से मनाते हैं? कोई ख़ास काम या कोई ख़ास इवेंट या कोई ख़ास तकरीब जो आप करते हैं? बिल्कुल हमाद, हम लोग भी जश्न आज़ादी का दिन जैसे बाकी तमाम लोग मनाते हैं हम लोग भी मनाते हैं। सबसे पहले ये होता है कि रात को जब 12 बजते हैं, मतलब 13 की रात को जब 12 बजते हैं तो हम लोग केक काटते हैं। हमारी पूरी फैमिली, बच्चे वहाँ पे मौजूद होते हैं तो हम लोग केक काटते हैं। केक काटने के बाद फिर जो बच्चे हैं उनमें इतना जोश जज्बा होता है आज की खुशी के दिन के हवाले से, तो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा से मौका चाहिए एंजॉय करने का, तो वो लोग ऐसा करते हैं कि रात को वो झंडियाँ वगैरह उसकी लड़ियाँ रेडी करके रख देते हैं और सुबह तक वो खुश्क हो जाती हैं और सुबह उठ के फिर गली बाजार घरों को वो सजाते हैं, बलून्स वगैरह भी लगाते हैं। हम लोग इस तरीके से पूरी फैमिली, मतलब आप बच्चों के साथ अपनी बहुत अच्छे तरीके से अपने, मतलब जो मेरे भतीजे भांजे वगैरह सब हैं उनके साथ बहुत अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ ये दिन मनाने का। अच्छा अकमल, सुबह से हम लोग जो है वो एक बात पे बारहा जो हमारे नौजवान हैं स्पेशली उनसे ये कह रहे हैं कि इस खुशी का ये जो मौका है इसमें इस खुशी के मौके में कोई गम की लहर ना ऐड करें। ये वन विलिंग वगैरह और अभी मुख्तलिफ जगहों से जो है वो हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं कि पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस हैं, जो इंतज़ामिया है ट्रैफिक की, वो शहर में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पे देखा जा रहा है, देखने में आ रहा है कि वन विलिंग भी की जा रही है। और बिल्कुल हमाद, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले जुम्मे के लिए निकला था तो वहाँ पे भी मतलब हम लोगों ने देखा वन विलिंग भी हो रही है। वो सायरन आजकल चला हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा शोर था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ से हम लोगों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने आपको पहले ही इन चीज़ों से मना किया हुआ है। जी बिल्कुल अकमल, इंतज़ामिया को, ट्रैफिक इंतज़ामिया को चाहिए है कि अगर पुलिस मौजूद है, सड़कों पर मौजूद हैं, बिल्कुल अपने घरों से निकले हुए हैं और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को छोड़ के, तो फिर इंतज़ामिया को चाहिए कि वो सख्ती करे और वो जो लॉस हैं वन विलिंग के और जितने दूसरे मामलात हैं राइडिंग के, उन लॉस पे इम्प्लीमेंट करवाएं। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप करें कि पुलिस बासानी, ट्रैफिक पुलिस जो वार्डन वाले हैं वो बासानी इन चीज़ों पर जो है वो काबू पा सकें और उनकी मौजूदगी में अगर ये सारे काम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, नाकाम हो रही है। अच्छा अकमल, यहाँ पर एक और न्यूज़ ऐड करते चलें कि नौशहरा विरका में रेस्क्यू 1122 की तरफ से जश्न आज़ादी के दिन को उसके शायान शान तरीके से मनाया गया। तमाम स्टाफ की जानिब से मुल्क व कौम के लिए हर किस्म की कुर्बानी पेश करने के अज़्म व अहद का इजहार भी किया गया। बिल्कुल अकमल, पूरे पाकिस्तान से जो है वो हमें मुख्तलिफ हमारे जो नुमाइंदे हैं वो जो हमारी कौम जिस तरह से इस पर मुसरत मौके पर खुश है और जिस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रही है, हमारे नुमाइंदे हमें ऐसा ही है बताते जा रहे हैं। जैसा कि रेस्क्यू 1122 नौशहरा विरका की जानिब से भी जश्न आज़ादी के मौका पर पूरे वकार तकरीब का अहतमाम किया गया था। इंचार्ज रेस्क्यू 1122 नौशहरा विरका इरफान मूसा और स्टाफ की जानिब से जश्न आज़ादी के मौका पर मुल्क व कौम के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी के लिए हरदम तैयार रहने के अज़म का इजहार किया गया। इस हवाले से मैं मज़ीद बताता चलूँ कि इरफान मूसा का कहना था कि हमारे जवान जिस तरह अपनी कौम की खिदमत में दिन रात मशगूल हैं, अगर कभी सरहदों पर ज़रूरत पड़ी तो पाक फौज के शाना बशाना होंगे। इस मौका पर रेस्क्यू 1122 जवानों की जानिब से कौमी परचम को सलामी भी पेश की गई, कौमी तराना पेश किया गया, केक की सेरेमनी भी की गई, मुल्क व कौम, शोहदा और पूरी दुनिया की मजलूम इंसानियत के लिए भरपूर दुआएं भी की गईं। अच्छा अकमल,
اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جوش و جذبہ ہماری نوجوان جو ہماری جنریشن ہے, ہماری ایج کے جو لوگ ہیں بالکل ہمارے جیسے جو, ان میں بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر خصوصی طور پر جو ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے 14 اگست ہے, جس طرح سے اب میں کبھی کبھی امیجن کرتا ہوں کہ جب 13 اگست کی شام 1947 میں اور 14 اگست جب سٹارٹ ہو رہا تھا اور ریڈیو پاکستان پہ وہ ایک خوبصورت آواز آئی ہوگی کہ ریڈیو پاکستان, تو وہ جو تھکاوٹ ہوگی ہمارے بڑوں کی, مطلب یہ بات آپ کر رہے ہیں تو میرے اپنے رونگٹے اس ٹائم بھی کھڑے ہو رہے ہیں. اس بات کو اگر آپ امیجن کریں اس ٹائم کے, تو کیا لوگوں میں جوش جذبہ آیا ہوگا, کیا خوشی ان لوگوں کو ملی ہوگی کہ ان کی ساری تھکاوٹ اتر گئی ہوگی. ہمارے بزرگوں کی جو کاوشیں ہیں وہ اس ایک لمحے کے اندر ان کو اس ساری ان کی کاوشیں, ان کی ساری جو انہوں نے محنتیں کی ہیں اور جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں, وہ ان کا حاصل ان کو اس ایک لمحے کے اندر مل گیا ہوگا. اور میں امیجن کر سکتا ہوں بالکل جیسے ہی آواز آئی ہوگی ریڈیو پاکستان. اچھا, ادھر میں ایک اور خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ گجرانوالہ میں پرائم سٹی کی جانب سے جشن آزادی کی تقریب کا خصوصی انعقاد کیا گیا, جس میں جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا اور شجرکاری مہم کے تحت پودے لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح بھی کیا گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندے رگز نیوز ڈاکٹر اکبر سے. جی ڈاکٹر اکبر, اس پروقار تقریب کا اور یہ جو پودے لگائے گئے ہیں ادھر پرائم سٹی کے اندر, اس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا ہمیں. جس وقت میں سیال روڈ میں پرائم سٹی کی لوکیشن میں موجود ہوں, یہاں اس وقت پروقار جشن آزادی کے سلسلے میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. یہاں پہ وکلا برادری اور بہت سارے شہریوں کی کثیر تعداد موجود ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ آج ہم 14 اگست کے سلسلے میں اور مل کر پاکستان کو سرسبز بنائیں. اس سلسلے میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے, اور اس سلسلے میں یہاں پہ وکلا برادری اور شہریوں کی کثیر تعداد مجھے آئیے ان سے بات کرتے ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. جس وقت میں پرائم سٹی میں موجود ہوں, یہاں پہ بچوں اور بچیوں کی تعداد یہ دیکھیں, یہ پاکستان کے لیے جوش و خروش سے ابھی ملی نغمہ سنانے کے لیے یا قومی ترانہ سنانے کے لیے اس وقت پیش ہیں. آئیے ان سے قومی ترانہ سنتے ہیں. پاکستان مرکز یقین شاد باد, پاک سرزمین کا نظام, سکوت اخوت عوام, قومت سلطنت پائیدہ بندہ باد, شاد باد منزل مراد, پرچم ستارہ ماضی شان حال جانے استقبال سایہ خدائے ذل. پاکستان جہاں جہاں پاکستان. جی بہت شکریہ اکبر, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بالکل میں کہوں گا کہ پرائم سٹی والوں کی طرف سے یہ ایک بڑا اچھا قدم تھا کہ انہوں نے اس آزادی کے دن پہ جس طرح سے جھنڈے اور جھنڈیاں ہم لوگ بالکل لگاتے ہیں, مطلب ہم لوگ جھنڈے وغیرہ لگا رہے ہیں, جھنڈیاں وغیرہ لگا رہے ہیں, تو انہوں نے یہ ایک مطلب سرسبز پاکستان بنانے کے لیے شجرکاری مہم کا آغاز کیا, جو کہ آج کے دن سے انہوں نے کیا 14 اگست کے حوالے سے. اور بالکل عمران خان کے وین میں انہوں نے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا. کلین اینڈ گرین بلین ٹریز کا جو ہمارا منصوبہ ہے, جو ہمارے لیڈر کا منصوبہ ہے, وہ اس میں انہوں نے اپنا کچھ جو حصہ ہے وہ اس میں ڈالا. اور بالکل میں کہوں گا کہ اکمل, ہمیں یہ جو پیسے ہم لوگ انویسٹ کرتے ہیں, ہمیں بے شک جھنڈیاں لگانی چاہیے, بچوں کی خوشیاں ہوتی ہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا جھنڈے اپنے ملبوسات ہمیں تیار کرنے چاہیے, سارے کام کرنے چاہیے, لیکن اگر ہم ایک پودا بھی لگائیں اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ان تمام چیزوں جو ہماری دیگر اخراجات ہیں جو ہمارے اس کو دن کے حوالے سے, ان میں سے کچھ بچا کر اگر ہم ایک پودا بھی لگائیں, بالکل اگر پورا پاکستان مل کر ایک پودا بھی لگا دے تو آلموسٹ ہماری جو اس ٹائم مطلب آبادی ہے ہماری 31 کروڑ کے قریب ہے. تو آپ اندازہ لگا دیں کہ اگر ایک پودا ایک پرسن لگائے تو
31 करोड़ तो वैसे ही मतलब पौधे मतलब लग हमारे जाते हैं। लीडर का ख्वाब तो एक हाँ, दिन तो में पूरा हो सकता है। तो इसलिए मिलके हम लोगों को अपने पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब बनाना है। बिल्कुल। अच्छा अकमल, लास्ट पे अगर आप हमारे सुनने वालों को और हमारे देखने वालों को इस दिन की मुनासबत से या वैसे कोई पैगाम देना चाहें तो? हाँ बिल्कुल हमाद, हम लोग अक्सर देखते हैं, मतलब हर साल इस चीज़ को देखता हूँ मैं भी ख़ास तौर पे, और काफ़ी सारे लोग भी देखते होंगे कि 14 अगस्त का जब दिन गुजर जाता है तो हम लोग जब 15 अगस्त को निकलते हैं अपने दफ्तर के लिए या किसी काम के लिए, तो आप अक्सर देखेंगे रोड्स के ऊपर झंडे झंडियाँ ये सारा हमारी गाड़ियों के नीचे आ रहा होता है, हमारे कदमों के नीचे ये चीज़ें आ रही होती हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों को ये चीज़ से बचना है और अपने बच्चों की नोशनमा इस तरीके से करनी है कि उनके दिमागों में ये बात डालें, इस झंडे की कदर उनको बताई जाए। हम अगर अब हम अपने बच्चों के सामने इस चीज़ को लेके चलेंगे कि बच्चे अगर ये देखेंगे कि लोगों के पाँव के नीचे और गाड़ियों के टायरों के नीचे हमारे झंडे आ रहे हैं, तो उनकी ग्रूमिंग में वो लज्जत नहीं होगी वतन के लिए, वो चाहत नहीं होगी झंडे के लिए। हमें मतलब उनकी ग्रूमिंग में इन चीज़ों को, बेशक हम लोग ही वो हैं, जिस तरह से हमारे बड़ों ने हमारे दिमागों के अंदर और मुआशरे को देख के हमने चीज़ें सीखी हैं, इसी तरह से हमारे बच्चों ने हमारी जो हमने तालीम और तरबियत उनकी करनी है वो तो है, लेकिन मुआशरे से उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीख कर उन्होंने आगे जाना है। और हमें चाहिए कि हम ऐसे काम करें, ऐसी चीज़ें इख्तियार करें, ऐसे अमल करें कि हमारे बच्चों के दिमागों के अंदर, दिलों के अंदर वो अपने झंडे से, अपने कौम से, अपने मुल्क से मोहब्बत का वो जोश और वही मोहब्बत हो जो आज से 73 साल पहले लोगों में थी। बेशक बिल्कुल ऐसे ही मोहब्बत को हमें अपने बच्चों के दिलों में उजागर करना है। और इस दिन का मकसद भी अकमल यही है, इस दिन का मकसद जश्न, सिर्फ जश्न मनाना नहीं, बल्कि कि हमारे जो आने वाली नस्ल है उसको पता चले कि इस दिन पर इन हमारे जो अक़वाले ज़री हैं, हमारे जो नगमे हैं, हमारी जो शायरी है, हमारी जो तारीख़ है, उससे वो एक दिन के लिए उस दिन के अंदर घुसें, उस तारीख के अंदर घुसें और उन्हें पता चले कि इस एक खूबसूरत छोटे से टुकड़े को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी है हमारे बड़ों को। लास्ट पे हम आप लोगों से एक छोटी सी नज़म शेयर करना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि अकमल आप आगाज़ कीजिए इस नज़म का हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए। नज़म ये है, ए मेरे वतन के उदास लोगो, ए मेरे वतन के उदास लोगो, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफ़ाएं हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको, हम हैं अहले ईमान सारे। न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा कर देखो, कदम को आगे बढ़ा कर देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो, उठो चलो और वतन संभालो। इसी के साथ हमारी आज की खुसूसी ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज़।